हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। आज के इस शो में हम बात करेंगे तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरों पर। पहली खबर जो इंडिया और पाकिस्तान की आई है, बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें पीसीबी ने अग्री किया है कि 15 फरवरी को, जिसका सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे स्टैंडिंग्स के बारे में, कौन सी टीम की कौन सी स्टैंडिंग्स है, इस सेगमेंट पर भी हम चर्चा करेंगे। स्वागत करते हैं शनीर सिद्दीकी और असद उल्ला खान का। हेलो एंड वेलकम टू द शो सर। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है इंडिया और पाकिस्तान का, जिसका बहुत बेसब्री से सबको इंतज़ार था। तो शनीर जी बताइए, कौन कौन आया था मीटिंग में, क्या हुआ मीटिंग में, पाकिस्तान ने क्या मांगे रखी और कौन सी मांगे एक्सेप्ट करी गई और कौन सी रिजेक्ट करी गई। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि अगेन T20 वर्ल्ड कप चल रहा था श्रीलंका एंड इंडिया में, और एक पैरेलल जो है संख्या बना हुआ था लाहौर इस पूरे टूर्नामेंट का। फाइनली ये बात तय हो गई, रात में जो है वो डिक्लेयर हो गई कि पाकिस्तान इंडिया से खेल रहा है। और कल ही असद सर ने ये बात कही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फेस सेविंग क्या होगी। पाकिस्तान को खेलना तो था ही, क्योंकि अगर उनको नहीं खेलना होता तो ये बात तय थी कि वो एक ऑफिशियल लेटर हेड पे एक लेटर भेजते हैं किसी को कि हम टूर्नामेंट या इंडिया से नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। इसका मतलब कि दिल में चोर था। करेक्ट, राइट। कि यार खेलना तो ही है, लेकिन खबरों में कैसे बने रहे हैं, माहौल कैसे बनाया जाए, चर्चा का केंद्र कैसे बने पाकिस्तान, वही है ना। ऐसा ना हो हार जाए इंडिया से या कुछ भी हो, तो हारने के बाद तो इंडिया की चर्चा होगी, चलो मैच से पहले हम चर्चा में बने रहते हैं खबरों में बने रहते हैं, अनाउंसमेंट करके हम नहीं खेल रहे भैया। देखिए, अभी तो जो सिनेरियो है, चलिए डिसीजन तो हो गया कि मैच खेलना है, लेकिन अब जैसा कि आप पाकिस्तान की टीम देख रहे हैं, वो आज से कुछ साल पहले अच्छी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन इनको नाम एक बहुत बड़ा मिल गया है अभी। हाँ, कि पाकिस्तान खेल रही है। अब पाकिस्तान ज़्यादा मोहसिन नकवी का नाम मिल गया। एग्जैक्टली। हम पहले हम कल की मीटिंग की बात कर लें। तो जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बुलाया मीटिंग के लिए, जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि बांग्लादेश क्यों आया मीटिंग में भाई। पाकिस्तान ने कहा है इंडिया से नहीं खेलेगा, ICC उसमें जो है वो जज है, सबसे बड़ी बॉडी है, उसमें बांग्लादेश का क्या रोल। लेकिन वही कि अब बांग्लादेश आया, और कल ही कोच साहब ने, कल के एपिसोड में आप हमारे जाके देखेंगे, कोच साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अमीरुल इस्लाम जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो एक खिलाड़ी रह चुके हैं, और एक खिलाड़ी, उनको नींद कैसी आएगी, यही इनका स्टेटमेंट था कि उनको नींद कैसी आएगी अगर एशिया कप ख़राब हो गया तो। और उन्हीं को जो है, उन्हीं के कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई है। और अमीरुल इस्लाम ने कल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने जो है पहले तो थैंक्स किया मोहसिन नकवी का, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान के फैंस का, कि आपने जो है हमारा दर्द समझा, आप हमारे साथ बने रहे, सॉलिडेरिटी आपने प्रेजेंट किया, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन और हमारे रिलेशंस लॉन्ग टर्म में आगे जाएंगे जी, लेकिन क्रिकेट के वेलफेयर के लिए ये मैच होना बहुत ज़रूरी है, T20 वर्ल्ड कप का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ा मैच जिसमें कई हज़ार करोड़ रुपए लगे हुए हैं वो होना ज़रूरी भी था। तो उन्होंने जो है थैंक्स करके इस बात को क्लोज किया। अब पाकिस्तान ने बोल दिया कि ठीक है हम खेलेंगे। लेकिन ICC ने एक अच्छा स्टैंड लिया है बांग्लादेश के लिए, जिसको अमीनुल इस्लाम के बेनिफिट में जाएगा। हाँ, ये देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो उस मीटिंग में PCB जो बड़ी बड़ी लंबी डिमांड लेके आया था, उसको लग रहा था कि हमने इतना नखरा दिखा दिया है, और अब जो है हमारे दरवाजे पे ICC आया है मीटिंग करने के लिए, तो हम कुछ अपनी बातें मंगवा सकते हैं। लेकिन ICC ने सारी मांग जो थी उसकी जैसे मांगी थी कि एक तो उसने कहा कि बायलैटरल सीरीज़ शुरू की जाए, जो ICC ने साफ मना कर दिया। और इंडिया से जो है उन्होंने कहा कि ट्राई सीरीज़ खेलेंगे हम, जिसको ICC ने साफ मना कर दिया, है ना। WTC सीरीज़ की डिमांड की PCB ने, उसको साफ मना कर दिया। फिर इंडिया टूर तो बांग्लादेश की बात की गई, हाँ जी, कि भाई इसके बाद इंडिया बांग्लादेश खेलने जाएगा, मतलब कंपनसेट करे चीज़ों को। ICC ने चारों डिमांड मना करी। ICC ने साफ बोला कि ये सारी चीज़ें हमारे जुरिस्डिक्शन, या ये कहिए कि हमारे डोमेन में नहीं आती हैं, वो बोर्ड टू बोर्ड का मामला है, आप ये ब्लैकमेलिंग वाला काम मत कीजिए, है ना। लेकिन एक चीज़ है, जो बांग्लादेश नहीं गया इंडिया, हाँ, तो उसकी वजह से जो फाइन इंडिया पे और बांग्लादेश पे लग सकता था,
और वो नहीं लगेगा। वो नहीं यस यस यस, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो आईसीसी की जो रिलीज़ आई है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। उसमें साफ लिखा हुआ है कि पहले तो बांग्लादेश को कोई फ़ाइन नहीं है। फाइन नहीं होगा ना, ये वो है बांग्लादेश के लिए। it is acknowledged that BCB remains the right to approach and dispute resolution committee should be choose to do so, है ना। एंड फिर सबसे बड़ी बात कि 2028 से लेकर 2031 यानी कि 4 साल के बीच में बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट मिलने जा रहा है आईसीसी का, है ना। राइट। वो बड़ी बात है कि एज अ पार्ट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग एन एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच्ड दैट बांग्लादेश विल होस्ट एन आईसीसी इवेंट प्रायर टू आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031। राइट। तो 2031 से हाँ, पहले ये बड़ा दो चीज़ें, टूर्नामेंट। हाँ, ये दो चीज़ें हुई हैं जिसमें बांग्लादेश को उनकी रिक्वेस्ट पे उनको दिया गया है। एक तो ये कि उन पे कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, दूसरा एक आधा आईसीसी इवेंट उनको दिया जाएगा हाँ। जिससे वो अपना देखिए, जैसे हमने कल बात की थी कि फेस सेविंग के लिए, तो फेस सेविंग सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, बांग्लादेश का भी था, क्योंकि अमीनुल इस्लाम इस वक्त चेयरमैन है, एक क्रिकेटर चेयरमैन है। तो आईसीसी ने एक बड़ापन दिखाया, एक क्रिकेटर को ज़्यादा उसको जो उसका बनाया स्ट्रेचर है उसको बढ़ाया रखा, हाँ, है ना। उसका और value समहाउ कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है ये। और वही बात है कि आईसीसी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है यहाँ पे। और साफ जो है संजय गुप्ता का जो है स्टेटमेंट जो कि बांग्लादेश एब्सेंस फ्रॉम द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इज रिग्रेटेबल बट इट डजंट alter the ICC's enduring commitment to Bangladesh as a core cricketing nation। तो बांग्लादेश की जो स्टेटस है आईसीसी की निगाह में वो बनी हुई है, ना कोई पनिशमेंट। और जो उनकी फंडिंग है, जो उनका डेवलपमेंट प्रोसेस है बांग्लादेश में, वो एज इट इज़ जारी रहेगा। तो इस तरह से कहते हैं ना, सबकी बात मान ली गई, सबका भला हो गया, क्रिकेट का भला हो गया। क्रिकेट का भला हो गया एक्चुअली। इवेंट को और थोड़ा सा एक अब कह लीजिए कि वर्ल्ड कप और भी मज़ेदार होने और मैदान होने वाला और अच्छा बहुत होने फायरी होने वाला है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा आईसीसी को इसमें कि आईसीसी ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिखाया, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई। जब शुरू में बांग्लादेश ने ऐसा किया, थोड़ा वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए थी ताकि आइंदा में कोई ऐसा, लेकिन इसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो आईसीसी को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। चाहे कोई भी नेशन है, छोटा देखिए, छोटी क्रिकेट, छोटे कंट्रीज़ भी, एसोसिएट कंट्रीज़ है, उनके लिए भी रूल्स ऐसे होने चाहिए कि उनको भी प्रॉब्लम्स ना हों आने वाले वक्त में। जैसे वीज़ा इश्यूज़ होते हैं और टूरिंग इश्यूज़ होते हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो गई एक तरीके से। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो 9 दिन का पूरा ड्रामा हुआ है, 1 फरवरी को पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया था, पाकिस्तान ने नहीं, मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम नहीं खेलने जाएंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे तो वर्ल्ड कप इंडिया से। तो इस 9 दिन में जितना भी डेवलपमेंट हुआ ना, ये एक पैरामीटर सेट कर दिया इसने, ये एक बानगी बनने वाला है कि आगे से आईसीसी अपनी पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस कर सकती है या सोच सकती है, और वो चेंजेस नहीं कर सकती अपने अप्रोच में क्या, क्योंकि अब आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे नए रूल्स आ सकते हैं, आएंगे डेफिनेटली। सख्ती हो सकती है चीज़ों में, यू कांट टेक फॉर ग्रांटेड। अब क्रिकेट खेल को आप अपने मर्जी से नहीं चला सकते ना, आप क्रिकेट बोर्ड का मतलब कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक जिम्मेदारी है ये। मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है आईसीसी का, क्योंकि मैं उस मीटिंग में रहा हूँ, तो आईसीसी का कोई भी वर्ल्ड कप के बाद उनके स्वॉट एनालिसिस होते हैं, जो कि हर बोर्ड को भी भेजे जाते हैं। और बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, जैसे सीईओ और ये लोग सीईसी मीटिंग फिर करते हैं, उसमें जो चीज़ें ख़राब गई उस पर डिस्कशन होता है, जो चीज़ें अच्छी गई जिसको हम और अच्छा कर सकते हैं, जैसे रूल्स कोई आता है, जैसे कुछ भी कोई नया आता है, तो जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसको फिर एग्जीक्यूटिव मीटिंग में लाया जाता है, तो उसका सोल्यूशन आइंदा के लिए निकाला जाता है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ रोकूंगा अपने व्यूअर्स के लिए। कल कोच साहब ने बड़ी अहम बात बताई थी कि कोई प्लेयर अगर दूसरे कंट्री से खेलता है तो उसका आईसीसी का क्या रूल है, और आज ये दूसरा बड़ा खुलासा करने वाले हैं जो कोई नहीं बताएगा, वही बता सकता है जो आईसीसी की मीटिंग में बैठा हो। और हम एज ए पैनलिस्ट, आप एज ए व्यूअर खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसा शख्स है जो आईसीसी की मीटिंग अटेंड कर चुका है वर्ल्ड कप की। तो सर, मीटिंग में क्या होता है, थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से अगर आप हमारे ऑडियंस को बता पाएं। देखिए, आईसीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अपना वर्ल्ड कप कैसे अच्छे से अच्छा किया जाए। अच्छा, ये वर्ल्ड कप से पहले ये मीटिंग होती है? ये बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले मीटिंग्स होती हैं, जो कि वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन कौन होस्ट होंगे, क्या कंट्रीब्यूशन होगा दूसरी टीम्स का, टीम्स कैसे लानी है, क्या चेंजिंग करनी है बीच में,
कोई रूल चेंज करना है। उससे पहले थोड़ा इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आप बता दें, आप किस मीटिंग में थे, किस साल की बात? 2019 आई वाज अ CEO। तो फिर उसके बाद जब वर्ल्ड कप हो जाता है तो फिर उसके एनालिसिस होते हैं। जो कमेटी ICC में है, दे आर वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल। तो वो और जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं पूरे कंट्रीज़ के, जैसे इंडिया के, हर कंट्री के जो फुल मेंबर्स हैं, जो फुल मेंबर्स हैं, और हाई परफॉर्मेंस एसोसिएट्स हैं जो 6, तो जो 20 तक है, 20 कंट्रीज़ होते हैं टॉप के। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट क्या किया जाए। तो मेरे ख्याल से अब जो मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट वर्ल्ड कप के बाद, जो रूल्स के लिए और चेंजिंग के लिए, तो बहुत सारी चेंजिंग मुझे लगता है कि अच्छा, इस बार जो SWOT एनालिसिस की मीटिंग होगी उसमें ये मुद्दा बहुत मतलब अहम रहेगा। वर्ल्ड काफ़ी कप चीज़ें उसमें मुझे लगता है कि बेहतर हो जाएंगे और ज़्यादा फ़ायदा होगा एसोसिएट कंट्रीज़ को भी, उनको नज़र में रखना चाहिए, और फुल मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन भी होंगी, क्योंकि जैसे मुझे और करनी चाहिए, जो फैक्ट है वो करनी चाहिए, क्योंकि आज बांग्लादेश ने ये किया है। दोबारा देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश ने सॉरी बोला होगा, जिससे उनको ये सारे मतलब उन पे कवर अप कर दिया गया, उनकी गलती को, उनकी गलती को इग्नोर कर दिया गया। और एज ए क्रिकेटर वहाँ जो चेयरमैन है उसकी फेस सेविंग वेरी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो क्रिकेटर रह चुका है। उसने मोइनुल इस्लाम साहब, वो बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं, और मैं उनसे क्लोजली, मेरे टीचर भी रह चुके हैं, हम लोगों ने कोचिंग कोर्सेज इकट्ठे किए। तो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छे आदमी है, और डेफिनेटली वो इन चीज़ों पे पशेमान होंगे, और उन्होंने भी कुछ अच्छे डिसीजन किए कि जो मीटिंग में आए और पॉजिटिव दिया, जिसकी वजह से ये मैच पॉसिबल हुआ। मैं वही बात है कि जितनी अच्छी टीम होगी वो ज़्यादा अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करेगी और ऊपर आती जाएगी। कल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि कल इटली की टीम में हम लोग बात भी कर रहे थे कि 4 खिलाड़ी ऐसे थे जो आपस में दो भाई एक साथ खेल रहे थे। एक ज़माने के बाद कभी हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, मार्कवास क्यूबा, फिर जिम्बाब्वे में देखा था एंडी फ्लावर और ग्रैंड फ्लावर। हाँ, तो ऐसे ही कल जो है वो मॉस्को ब्रदर्स और मैनिटी ब्रदर्स, 4 प्लेयर ऐसे थे जो भाई थे आपस में। मतलब यूजुअली बहुत रेयर सिनेरियो होता है क्रिकेट में, और आई थिंक एक की हाफ सेंचुरी भी हुई, राइट। हाँ, तो एक चीज़ है कि कल आपने पहले भी कहा था को सब, स्कॉटलैंड की टीम बनिस्बत इन एसोसिएट नेशंस में थोड़ा मजबूत टीम है, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी बड़े इवेंट्स भी खेले हैं, वर्ल्ड कप्स खेले हैं काफ़ी सारे, और उनको मैचेस भी अच्छे खेलने को मिले हैं। जैसे आयरलैंड के साथ वो ज़्यादा खेले हैं, अफ़गानिस्तान के साथ ज़्यादा खेले हैं, दूसरी टीमों के साथ भी ज़्यादा खेले हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बाकी एसोसिएट से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, मैं बताऊँ, दुनिया में जितनी भी टीमें फुटबॉल खेल रही हैं और क्रिकेट खेल रही हैं, सारी मेन टीम्स और एसोसिएट कंट्रीज की टीम मिला के तकरीबन 100 से ज़्यादा टीमें होंगी, जिसमें सिर्फ 11 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का वर्ल्ड कप खेला है, और इटली उनमें से एक है। Exactly. इटली फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी खेलती है और उसने क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी खेला। ऐसी महज 11 टीमें अभी तक दुनिया में, तो ये 11वीं टीम बनी है 10 के बाद। मतलब ये स्टेटस तो भी इंडिया और पाकिस्तान को भी नहीं हासिल हुआ। True. ये बहुत बड़ी बात आपने हाँ, ये इटली के लिए बहुत कल का एक अचीवमेंट रहा है। मैच हारने के बावजूद उन्होंने इतिहास में अपना नाम इस तरह से दर्ज किया है ना। फिर अगेन वही बात है कि जो ओमान और जिम्बाब्वे का मैच था, जिम्बाब्वे ने एक अप्रोच दिखाया कल, जो कि इंडिया पाकिस्तान दोनों से एक्सपेक्टेड थी। मुझे बड़े मार्जिन से मैच जीतना है, जल्दी मैच जीतना है, अपना रन रेट जो है वो कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ अभी से एज ले लेना है। और वो एज जिम्बाब्वे ने कर लिया, ओमान के खिलाफ जल्दी मैच जीता, 14वें ओवर में मैच जीत लिया। बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी थी जिम्बाब्वे की, और टारगेट भी बहुत इजीली वो लोग ने जल्दी चेज़ कर उसका नतीजा ये हुआ कि जिम्बाब्वे अपने ग्रुप में टॉप पे आ गया। जी, श्रीलंका भी जीत चुका है, जिम्बाब्वे भी जीत चुका है, जिम्बाब्वे फिलहाल श्रीलंका के ऊपर आ गया, जबकि उसकी टीम में जो तीसरी बड़ी टीम है जिसने भी अपने किडबैक का चैन नहीं खोला वो है ऑस्ट्रेलिया। तो वो जब भूत बाहर आएगा तो क्या होगा पता नहीं उस ग्रुप का। देखिए, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, जिम्बाब्वे और अच्छा खेल सकती है, लेकिन अगर हम टीम्स को देखें, ऑन पेपर देखें और इनका परफॉर्मेंस देखें प्लेयर्स का, तो इस ग्रुप में मुझे लगता है कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ये टॉप पे आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिम्बाब्वे को श्रीलंका से भी जीतना है और ऑस्ट्रेलिया से भी जीतना है, दोनों से जीतना है।
तो दैट गोना बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर देम। कल एक और हुआ है, तीसरा मैच जो हुआ है ना, कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका। हाँ। डेफिनेटली ये बात है, साउथ अफ्रीका ने उस मैच को आसानी से जीत लिया। अगेन एक और दूसरा मैच था जिसमें 200 से ज़्यादा स्कोर बना, 213 रन बने। तो कल 2 मैचेस में 200 प्लस स्कोर बना। फिर कल जो है ना एक चीज़ हुआ, क्विंटन डिकॉक जो विकेट कीपर हैं साउथ अफ्रीका के, कल उन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा डिसमिसल करने का जो रिकॉर्ड है धोनी का, उसकी बराबरी कर ली है। 32 डिसमिसल किए हैं धोनी ने। डिकॉक उसके बराबर आ गए। डिकॉक अभी खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो उसको पार कर जाएंगे। तो शायद वो ऐसे विकेट कीपर बन जाएंगे जिसने T20 में सबसे ज़्यादा डिसमिसल्स किए हैं, बिल्कुल फील्डर्स के सपोर्ट से और बॉलर्स के सपोर्ट। डिकॉक की बड़ी परफॉर्मेंस है साउथ हाँ। अफ्रीका के लिए, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो विकेट कीपिंग में हो, चाहे वो एज अ टीम मैन। हाँ। तो क्योंकि विकेट कीपर जब विकेट कीपिंग के पीछे खड़ा होता है तो वो अपनी सारी टीम को ऑब्जर्व कर रहा होता है, सारी फील्ड प्लेसमेंट को देख रहा होता है, और कैप्टन को एक बड़ी अच्छी सलाह दे सकता है। तो डिकॉक को मैं ये कहूँगा कि डिकॉक इज़ वेरी गुड इन ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल, विकेट कीपर तो बहुत अहम की बात। हमने तो वो दौर देखा है जब शायद थर्ड एम्पायर उतना एडवांस नहीं हुआ था, और सकलैन मुश्ताक और मोइन खान ने मिलकर कितने तो ऐसे विकेट निकाल दिए थे, प्रेशर बना के। इवन मोइन खान ने सकलैन का वो जो दूसरा बॉल है उसको नाम भी मोइन खान ने दिया। हाँ, क्योंकि पीछे से वही कॉल दिया करता था। वो हिंदी उर्दू समझ नहीं पाते थे। हाँ। तो उसको मोइन खान को आसानी होती थी कि यार वो दूसरा बॉल डालो। हाँ। तो उसका नाम ही वो इस तरह दूसरा बन गया। तो विकेट कीपर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे एंटरटेनिंग विकेट कीपर थे मोहम्मद शहजाद। हाँ, शहजाद ने वो कमेंटेटर्स भी उनके बारे में बात किया करते थे जब वो बैटिंग में भी आते थे, और वैसे भी वो थोड़ा सा जोक्स करते थे। बिल्कुल। और विकेट कीपिंग में जो ऑरा रहा है धोनी का, वो हम सब एग्जैक्टली। आज भी बड़े अहम मैचेस चल रहे हैं, है ना, जिसमें नीदरलैंड नामीबिया का मैच है। अगेन नीदरलैंड ने साबित किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो नामीबिया को हम उम्मीद करते हैं नामीबिया के लिए एक चैलेंज है। चेन्नई में एक अहम मैच है, न्यूजीलैंड वर्सेस यूएई का पहला मैच है। चेन्नई की हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि बाउंड्री सिर्फ 62 से 66 मीटर के बीच में ही रहती है। एवरेज छोटी बाउंड्री कही जाती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। यूजुअली चेन्नई की पिच जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करती आई है। अगर हम IPL में देखें तो IPL में भी यही होता था, जबकि पिछले मैच में ऐसा नहीं हुआ था। आज एक मैच और है पाकिस्तान USA का। USA ने इंडिया के साथ बहुत टाइट मैच किया, मतलब ठीक है इंडिया जीत गया, बट जैसा हमने कहा कि सारी बड़ी टीमें पहले एसोसिएट नेशंस को हरा के अपना एवरेज अच्छा करना चाहेंगी। तो आज पाकिस्तान के पास वो एक अपॉर्चुनिटी, पिछले मैच में पाकिस्तान 20 ओवर तक खींच के ले गया मैच को। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की टीम का जो नाम बना है वो पिछले प्लेयर्स से बना है। राइट। हाँ। जो पहले प्लेयर हुआ करते थे जैसे वसीम अकरम, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, उन्होंने एक ऐसा नाम दे दिया है पाकिस्तान को जो आज के प्लेयर खा रहे हैं, कि वो आज एग्जैक्टली जो आज के प्लेयर उनको खा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनके नाम को ले रहे हैं। तो जो हाइप अभी मिली है, जो एडवांटेज पाकिस्तान टीम को मिला है, वो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि इतने बड़े उसके साथ जो इनको मैच मिला है, अगर इनको यहाँ पे बैड परफॉर्मेंस हुई तो बड़ी बेइज्जती होने वाली है। तो और पाकिस्तान की टीम अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो दूसरे राउंड में तो आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन दूसरे राउंड के बाद वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। असद जी, एक इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगी। अब प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान मैच में, जीतेगा कौन, कंसीडरिंग द फैक्ट पाकिस्तान ऑलरेडी खेल रहा है श्रीलंका में और इंडिया का ये पहला मैच होगा? देखिए, मेरे ख्याल में जीत और हार का डायरेक्टली कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टीम, मैन टू मैन, मुझे इंडियन बैटिंग लाइनअप और इंडियन बॉलिंग लाइनअप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। और अपने रोल पे वो पूरी तरह हर आदमी फोकस है और परफेक्ट रोल दिया गया है। मैं उस रोल को अगर देखूं तो वो परफेक्ट रोल है। यहाँ पे थोड़ा झोल है। हाँ। ये रोल है, ये झोल है। हाँ। ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आपने अगर पाकिस्तान के पिछले 1 साल की क्रिकेट देखी होगी तो किसी को कभी ऊपर कभी किसी को नीचे, लेकिन इंडिया की टीम का अगर पिछले उसमें देखें तो उसमें ये कंसिस्टेंसी है। हाँ जी। कि इस रोल के लिए दूसरा आएगा। हाँ। अगर आप नहीं करोगे, राइट, उसको ऐसे नहीं किया जाएगा। हाँ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टीम्स का होता है, जिनका बैकअप स्ट्रॉन्ग होता है। तो वीक अगर पाकिस्तान को भी देखें इसी एरिया में वीक है, और अफगानिस्तान भी इसी एरिया में वीक है कि वो भी झोल है। जैसे गुलबदीन नायब को वहाँ भेज दिया, पूरा साल उसने नहीं खेला,
आजमत उमरज़ई सारी लीग्स में वन डाउन खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है, वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर है। तो उसको आप टाइम नहीं दे रहे हो। अब पूरी दुनिया की लीग्स का IPL का बेस्ट इकोनॉमिक स्पिनर वो खेल ही नहीं रहा टीम में, नूर अहमद। तो ये टीमें अगर कंसिस्टेंट ना खेलें और अच्छा टीम प्लानिंग ना हो, अच्छा टीम ना बनाया जाए तो बड़ी टीम भी कोलैप्स कर जाती है ना। और वैसे भी और ये हुआ हमारे साथ। जब रेडियो पे कमेंट्री आया करती थी तो एक टर्म बड़ा कॉमन था, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हाँ। कुछ निश्चित नहीं है क्रिकेट में, है ना। अनसर्टेनिटी, वो सबसे अनसर्टेन टीम भी पाकिस्तान ही है। कब क्या कर दे किसी को नहीं पता, है ना। बट लेट्स सी क्या होता है। 15 को बने रहिए हम लोगों के साथ। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं सबसे नए विवाद की। नया विवाद। बात करते हैं अब कॉन्ट्रैक्ट्स और कैटेगरीज की, जो कल BCCI ने अनाउंस किया है। और रोको को लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। शनीर जी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बताइए, बहुत विवाद चल रहा है कि रोको जो A+ पे थे B पर आ गए हैं। बिल्कुल, जो आपने कहा ना रोको, रोहित और कोहली, रोको को रोक दिया है BCCI ने। उनको जो है A+ से कैटेगरी B में डाल दिया। एक्चुअली बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले कैटेगरी में क्या होता था कि एक कैटेगरी हुआ करती थी A+, फिर A, फिर B+, फिर B। अभी BCCI ने इस बार जो 2025-2026 का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्लस की कैटेगरी हटा दिया। अब सिर्फ 3 कैटेगरी है, A, B, C। और A में जो है सिर्फ 3 प्लेयर हैं, शुभम गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ये एक नाम जो है वो लोगों को सरप्राइज़ कर रहा है। और उससे ज़्यादा सरप्राइज़ ये कर रहा है कि ग्रेड B में विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, हमारे कैप्टन भी जो है वो कैटेगरी ग्रेड B में ही है, और श्रेयस अय्यर। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो ग्रेड C में आते हैं, जैसे अक्षर पटेल हो गए, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसंग, ऑल दिस। तो ये बहुत सारी चीज़ें। अब ये कैटेगरी डिफाइन कैसे होती है, ये बड़ा सवाल है। सर, ये कैटेगरी का पैरामीटर क्या होता है? देखिए, ये तो अगर हम डोमेस्टिक से भी स्टार्ट करें तो सर्विसेज होती हैं जो प्लेयर को देनी होती हैं बोर्ड को, ठीक है। जो करंट सर्विसेज दे रहा है तो डेफिनेटली वो और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ दे रहा है, ठीक है। तो उसको देखा जाता है। जैसे A++ है, अगर वो सारे फॉर्मेट खेल रहा है इंडिया के लिए और परफॉर्मेंस भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस भी उसकी वहाँ है, क्योंकि हर किसी की परफॉर्मेंस की एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसको वो फुलफिल कर रहा है तो डेफिनेटली वो A++ पे जाएगा। ये तो नाम है, कैटेगराइज हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, एक A++ भी कर सकते हैं, और तो वो नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, चाहे वो A हो और चाहे वो ओनली A+ हो। शायद BCCI की यही पहल होगी कि अब नए लोगों को आगे लाया जाए। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर BCCI ऐसा डिसीजन लेता है कि नए प्लेयर्स को आगे लाया जाए, एक रोल मॉडल फिक्स करता है, क्योंकि BCCI इज़ अ टॉप मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, राइट, ठीक है। अगर वो ऐसा करता है और इसका देखा देखी छोटे कंट्रीज ऐसा करना शुरू हो जाए तो उनके लिए नुकसान है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं मोहम्मद नबी को लेता हूँ, ही इज़ मोर देन 40 नाउ, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट पूरे अफगानिस्तान में नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है अगर वो लोग ये रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो बहुत दूर चले जाएंगे। सबसे अजीब बात यह है कि पिछले 2 से 3 साल में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई इनका रिप्लेसमेंट नहीं बनाया। बनाना उन्हीं को है। अगर वो लोग ऐसी चेंजिंग करना शुरू हो जाएंगे तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, जैसे केनिया था। राइट। तो ये मतलब ये ग्रुप और ये ग्रेडिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि नए प्लेयर्स को मौका मिले, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पीछे नए प्लेयर्स की एक फौज मौजूद हो, जो फॉर्चुनेटली इंडिया के पास है।